नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका भाग 4 लेकर के आऊंगा। तो आज हमारा जो पाठ चल रहा है पंचदशः पाठा विश्व वंदिता वैशाली, उसका हम चौथा भाग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, भाग 4 जिसमें हम लोग अपने श्लोकों को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखें, लिखा हुआ है स्क्रीन पर कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड विश्व वंदिता वैशाली पंचदशा पाठा अनुवाद भाग 4। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग देख रहे थे कि विश्व वंदिता वैशाली का वर्णन किस प्रकार से किया जा रहा है। भाग 3 तक हम लोग देख रहे थे कि इसमें यह गणतंत्र का राज्य है। सर्वप्रथम वैशाली से ही गणतंत्र शासन प्रणाली का प्रादुर्भूत हुआ और यहाँ पर सीता की जन्मस्थली, महावीर की जन्मस्थली, विदेह और जनक के द्वारा सेवित ऐसी वैशाली का हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो यहां पर भी अब 7वें नंबर का श्लोक है। 7वें नंबर श्लोक से हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, शासन विधौ प्राकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यस्य समुदायो यत्र प्रथमता विश्व वंदिता वैशाली। देखिए क्या लिखा हुआ है कि शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम और यस्य समुदयो यत्र प्रथमतः विश्व वंदिता वैशाली। अब यहां से बात करते हैं कि शासन विधौ प्राकृष्टम, जहां का शासन बहुत सुदृढ़ हो, प्रकृष्ट हो, तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम, और गणतंत्र के साथ, लोगों के समूह के साथ ऐसा संविधान हमारा क्या हो, निहित किया गया हो। यस्य समुदाय, इस समुदाय को यह प्रथम हमारी विश्व वंदिता वैशाली, ऐसी हम विश्व वंदित वैशाली का वंदना करते हैं, यह वंदनीय है। एक बार इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद आगे चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यस्य समुदयो यत्र प्रथमता विश्व वंदिता वैशाली। शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यस्य समुदयो यत्र प्रथमता विश्व वंदिता वैशाली, विश्व वंदिता वैशाली। अब यहां पर शासन विधौ, ऐसी शासन, देखिए यहां पर सप्तमी विभक्ति, विधि के रूप चलेंगे तो विधौ सप्तमी विभक्ति में बनेगा शासन विधौ। ध्यान रखिएगा, शासन विधौ। जैसे आप देखें सप्तमी विभक्ति में जैसे बनता है हरऊ, क्या बनता है, हरऊ, वैसे ही बनेगा विधौ, विधौ। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारा बन गया है शासन विधौ, सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्राकृष्टम द्वितीय का एक वचन, प्राकृष्टम, प्रा उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से यहां पर प्राकृष्टम बनेगा। और यहां पर तंत्रम संविधान सहितम, संविधान के साथ, गणतंत्रम, गणतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र, गणतंत्र का मतलब प्रजातंत्र, और यस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है यस्य, ठीक है ना। तो यह यम एन यस्मै यस्मात यस्य यस्मिन यत के रूप है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है समुदयः, समुदयः, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी और पीछे यत्र होने की वजह से, अंतस्थ व्यंजन होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। क्या हो गया है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। यत्र, यत्र माने वहां, प्रथमतः, प्रथम, विश्व वंदिता, विश्व में जो वंदनीय है ऐसी हमारी वैशाली, विश्व में वंदनीय ऐसी वैशाली, और विश्व वंदिता वैशाली, विश्व वंदिता वैशाली। अब यहां पर देखेंगे, यहां क्या लिखा हुआ है, अन्वय लिखा हुआ है, और अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, जब शब्दों का हम स्थानांतरण करते हैं और सही अर्थ निकालने के लिए अन्वय का रूप देते हैं। जैसे लिखा है यस्य शासन विधौ प्राकृष्ट तंत्र संविधान सहितम गणतंत्रम यत्र समुदयः प्रथमतः विश्व वंदिता वैशाली, विश्व वंदिता वैशाली, अर्थात विश्व में वंदनीय ऐसी वैशाली। आगे देखिए, इसका अर्थ देख लीजिए। देखिए, जिसकी शासन व्यवस्था प्रकृष्ट मतलब सुदृढ़ हो, अच्छी हो, उत्तम हो। तो यहां पर लिखा हुआ है जिसकी शासन व्यवस्था क्या हो, उत्तम हो,
और संवैधानिक लोकतंत्र तथा जहां गणतंत्र का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ हो। संवैधानिक लोकतंत्र का और जहां पर गणतंत्र का सर्वप्रथम, प्रथमतः लिखा था ना, प्रथमतः, तो सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ हो, मतलब सबसे पहले गणतंत्र यहीं से शुरुआत की गई हो, वह विश्व वंदिता वैशाली, मतलब पूरे संसार में वंदनीय है। अब यहां पर बात करते हैं, एक शब्द आपने देखा होगा संवैधानिक लिखा हुआ है, ठीक। संवैधानिक शब्द में थोड़ी सी अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपकी हिंदी से भी संबंधित ये शब्द रहेगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोग अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपकी हिंदी का भी टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। इस बात का आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि जो हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं वो हमारी सारी चीजें हिंदी में भी आ सकती हैं। यहाँ संवैधानिक शब्द आया हुआ है, ठीक। तो संविधान शब्द से संवैधानिक बनता है, संविधान, संविधान शब्द से संवैधानिक बनता है एक प्रत्यय लगने पर। और जब एक प्रत्यय होता है, जो एक प्रत्यय लगता है यहां पर, जो यहां एक प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो आगे आने वाले स्वर को क्या कर लेता है, वृद्धि करता है। तो यहां पर सम ई को वह हो जाएगा, आई हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, और धानिक, धानिक एक जुड़ जाएगा, संवैधानिक, जो एक बना हुआ है। तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि एक प्रत्यय है, संविधान इसमें मूल शब्द है, संवैधानिक। इसी प्रकार से लोकतांत्रिक बना हुआ है, तो लोकतंत्र, लोकतंत्र शब्द से लोकतांत्रिक बनता है। क्या बनता है, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, लोकतंत्र शब्द से लोकतांत्रिक बनता है। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपकी हिंदी से भी संबंधित है, इस बात का ध्यान रख लेना है। देखिए यहां पर बड़ा ता है, यहां छोटा ता है, ये बड़ा ता कैसे हो गया, यहां पर छोटी बी है संविधान में, यहां आई की मात्राएं कैसे आ गई। तो ये सब प्रभाव किसका है, एक प्रत्यय का। किसका प्रभाव है, ये एक प्रत्यय का प्रभाव है, और एक प्रत्यय की वजह से ही वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब होता है जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द में आने वाले आगे के स्वर को हम क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। अगर छोटा आ है तो बड़ा आ कर देते हैं। तंत्र हमारा शब्द है, लोक अलग है, तंत्र अलग है, ठीक। तो यहां तंत्र में आ है, ता में आ है, तो ता को आ को बड़ा कर देते हैं तो बड़ा आ हो जाता है। छोटी ई को आई वृद्धि कर देते हैं, छोटी ई को आई वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा करना। तो लोकतांत्रिक, और जहां पर बोले गणतंत्र का प्रादुर्भूत हुआ हो, गणतंत्र का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया हो। प्रादुर्भूत, जो प्रादुर्भाव लिखा हुआ है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव बराबर विसर्ग संधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रादुर्भाव में प्रा उपसर्ग पूर्वक, देखिए प्रादुः, प्रादुः धन भाव बराबर प्रादुर्भाव, ठीक। यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और लिख जाएगा हमारा प्रादुर्भाव, ठीक। इस बात का ध्यान रखोगे तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर आप और देखें विश्व वंदिता वैशाली, तो विश्व में वंदनीय ऐसी हमारी वैशाली है। यहां पर भाव देखेंगे, कवियों का भाव कितना निहित किया गया है। कवियों ने अपने मत से क्या दिया है कि यह जो शासन प्रणाली है यह उत्तम है, श्रेष्ठ है, लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, लेकिन यह गणतंत्र का सर्वप्रथम प्रादुर्भूत, यदि ऐसा कह सकते हैं प्रारंभ, सबसे पहले गणतंत्र का प्रारंभ यहीं से हुआ, संविधान का प्रारंभ यहीं से हुआ। जो हमारा संविधान चलता है, कहते हैं भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, वह संविधान सर्वप्रथम वैशाली से ही निहित हुआ है। और यहाँ के जो हमारे रहने वाले कौन थे, लिच्छवी और वज्जी, लिच्छवी और वज्जी शासक, इन शासकों के द्वारा यह हमारी प्रजा पर क्या है, शासन लागू हुआ। उसी शासन के तहत ये हमारा क्या है, गणतंत्र शासन चला। इसमें देखें, प्रस्तुत गीत में लेखक वैद्यनाथ मिश्र ने वैशाली की महिमा का गुणगान किया है। देखिए, प्रस्तुत गीत में लेखक वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा यहाँ वैशाली की महिमा का गुणगान किया गया है। लेखक का कहना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम यहीं से हुआ है, और यहां पर लोकतांत्रिक परंपरा के कारण शासन शक्ति जनता के अधीन थी। किसके अधीन थी, जनता के अधीन। जनता जो चाहती थी, जो आज जैसे हमारे यहां पर जो चल रहा है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है,
ठीक, आज जो जनता चाहे उसको पलटवार कर सकती है। चुनावों का देखिए, चुनाव में क्या होता है, जब नेता प्रतिपक्ष को हमें चुनना होता है, नेता को चुनना होता है, तो यहां पर जनता के ऊपर दिया जाता है, जनता से मत लिया जाता है कि आप किसकी सरकार चाहते हैं, कौन से नेता को नेतृत्व करने की भूमिका देनी चाहिए। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक, यहां पर उन्होंने कहा यह देखो, ये सर्वप्रथम यहीं से शुरू हुआ है और लोकतांत्रिक परंपरा के कारण शासन शक्ति जनता के अधीन होती थी। जनता इस व्यवस्था से पूर्ण संतुष्ट थी, जनता संतुष्ट भी थी, आज भी संतुष्ट है, और तथा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। क्योंकि जो कुछ जब राजा बनाना है तो भी जनता के ऊपर है, जनता ही निमित्त करती थी कि हमें अब करना क्या है, ठीक, और हमारा राजा कैसा होगा, राजा हमें कैसा देखरेख कर रहा है। तो ये राजा का एक कर्तव्य हो जाता था कि जब लोकतंत्रात्मक जो हमारी पद्धति चल रही है, गणतंत्र राज्य चल रहा है, यहां पर लोगों के समूह से ही होता है, तो प्रजा जिसको चुनाव में खड़ा करके और जिसको निमित्त बनाती है वही कार्य सुदृढ़ रूप से होता है। अब यहां पर देखेंगे, अगला हमारा देखें, अगला दिया हुआ है जो हमारा अगला श्लोक है, अगले श्लोक को देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि यत्र जनानाम वरम जनेभ्य जनैः शासनम प्रियम समेभ्य, और तंत्र जनतंत्र गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली। अब यहां पर देखें इन्होंने क्या किया है कि यत्र जनानाम वरम जनेभ्य जनैः शासनम प्रियम समेभ्य जनतंत्र गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। यत्र जनानां वरं जनेभ्यः जनैः शासनं प्रियं समेभ्यः जनतंत्र गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। क्या कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। यत्र जनानां वरं जनेभ्यः जनैः शासनं प्रियं समेभ्यः जनतंत्र गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। अब यहां पर देखेंगे यत्र जनाना, जहां पर लोगों का लोगों के से, लोगों का लोगों से, और जहां पर लोगों के द्वारा शासन प्रियम जनेह, जनेह अर्थात जहां पर लोगों के द्वारा लोगों से ही शासन चलाया जाए, उस जनतंत्र को, वह गणतंत्र को, वह दिशैव दिशा से ही विश्ववंदिता, उसी के कारण ही हमारी विश्ववंदिता वैशाली वंदनीय है। संसार में, जगत में क्या है, वंदनीय है। अब यहां पर देखें यत्र हमारा अव्यय लगा हुआ है, यत्र क्या लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, और यत्र का मतलब ये हमारा है जहां, ठीक, और जनानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जैसे आप देखेंगे यहां पर आपका रूप बनेगा बहुवचन में जनाह, जनान, जनाह, जनान, जनैः, जनेभ्यः, जनेभ्यः, जनानाम, जनेषु। देखिए यहां पर आप देखेंगे जनानाम कहां लिखा हुआ है, जनानाम कहां लिखा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में लिखा हुआ है जनानाम। यहां द्विवचन आ जाएगा, यहां हमारा एक वो आ जाएगा, द्विवचन और एक वचन। तो यहां पर जो रूप चलेगा ये जनानाम हमारा बहुवचनांत रूप है षष्ठी विभक्ति का। वरम, वरम में द्वितीय का एक वचन। जनेभ्य, जनेभ्य कहां का रूप लगा हुआ है, देखो लोगों के लिए, चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए, को या के लिए, तो लोगों के लिए। और जनई ही कहां का रूप लगा हुआ है, देखें जनई ही, देखो ये ऊपर लगा हुआ है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों, लोगों के द्वारा या लोगों से, लोगों के द्वारा। देखें यहां तृतीय विभक्ति बहुवचन से, लोगों से या लोगों के द्वारा, क्योंकि कारक चिन्ह तृतीय का क्या होता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा,
ये दो चिन्ह होते हैं, दो में से किसी एक को हम ले सकते हैं लोगों के द्वारा। शासनम, शासन को, तो द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है शासन को। प्रियम, प्रियम माने प्रिय, और शमेभ्य, शमेभ्य कहाँ का रूप लगा हुआ है? लोगों के लिए या लोगों से। ठीक, तो चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, वो सॉरी बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन रूप लगा हुआ है। समेभ्य, जनेभ्य, रामेभ्य, आप किसी भी प्रकार से रूप चलाएं तो लास्ट में आपका पंचमी और चतुर्थी में जनेभ्य, जनेभ्य, समेभ्य, समेभ्य, रामेभ्य, रामेभ्य रूप चलेगा। जनतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, दिशैव, दिशा प्लस एव बराबर दिशैव, वृद्धि संधि लग गई है। क्या लगी हुई है? वृद्धि संधि लगी हुई है। दिशा प्लस एव, देखें, दिशा प्लस एव बराबर दिशैव, बड़ा आ गया है और ए आ गया है। आ के बाद ए आने पर ऐ बनता, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। कौन सा होता है? वृद्धिरादैच लगा हुआ है, वृद्धिरादैच सूत्र लगा हुआ है, और जिसका मतलब अर्थ होता है ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार। छोटा आ या बड़ा आ जाने के बाद अगर यहाँ पर दूसरे पद में ए या आई आता है तो आई बन जाता है, और पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ आने पर और उसके बाद ओ या औ, दो में से कोई भी वर्ण आ जाए तो औ बन जाता है, ये औ बन जाता है। ठीक, तो यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी, और यहां पर हमारा रूप क्या बनेगा? दिशैव। दिशा, दिशा में से देखें बड़ा आ निकल गया है तो सा हो गया आधा, और आई हमारा मध्य में आ जाएगा, और एव का वा बचेगा। अब यहां पर देखेंगे शब्द क्या बनेगा हमारा? दिशैव बनेगा, दिशैव। तो कौन सी संधि हुई? यहां वृद्धि संधि। विश्व वंदिता वैशाली, विश्व में वंदनीय ऐसी हमारी क्या है? वैशाली नगरी है। और वैशाली आप लोगों को मालूम है, वैशाली का पूर्वत नाम मिथिला, या हम इसको कह सकते हैं विदेह नगरी। ठीक, और इसको हम कह सकते हैं जनक नगरी, ऐसा हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उनकी जन्मदात्री है। ठीक, सीता जी की और महावीर की, ध्यान रखें। फिर लिखा हुआ है ये अन्वय, अन्वय को हम अव्यवस्थित क्रम में रखते हैं, और लिखा हुआ है यत्र जनानाम वरम जनेभ्य जनैः शासनम प्रियम समेभ्य जनतंत्रम गणतंत्रम दिशा एव विश्ववंदिता वैशाली, दिशा एव विश्ववंदिता वैशाली। आगे देखेंगे, इसमें आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है? अर्थ, अर्थ को देखेंगे, लिखा है जहां जनता का जनता के लिए, जहां जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा जो शासन व्यवस्था का दिशा निर्देश होता था वह विश्ववंदिता वैशाली है। ऐसी हमारी विश्ववंदनीय वैशाली है जहां पर सब कुछ जनता ही करती थी, जनता का ही सब कुछ कार्य था, जहां पर ऐसी हमारी विश्ववंदनीय वैशाली है। आशय देखें जरा, आशय में क्या दिया है? प्रस्तुत गीत वैद्यनाथ मिश्र द्वारा लिखित विश्ववंदिता वैशाली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस गीत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लोकतंत्र में शासन सत्ता जनता के अधीन होती थी, लोकतंत्र में शासन सत्ता जनता के अधीन होती थी, और जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजती थी, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनकर के भेजती थी। इसलिए इस शासन तंत्र को जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा निर्वाचित पद्धति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसी शासन परंपरा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम वैशाली में ही हुआ, जिसे विश्व में मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। जिससे देखिए, मुक्त कंठ का मतलब होता है जहां पर लोगों ने कोई बंधन नहीं सोचा और इस लोकतंत्र का सबने स्वागत किया। अर्थात एक भी उनको मन में ये नहीं लगता था कि अगर हम इस शासन व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे तो लोग कुछ कहेंगे। मुक्त कंठ का मतलब स्वतंत्र रूप से वह बोल सकते थे कि यह हमारे लोकतंत्र यह बहुत अच्छा है। ठीक, तो लोकतंत्र वैशाली से ही प्रादुर्भूत हुआ, और वैशाली इसीलिए हमारी विश्व में क्या है? वंदनीय है।
चलिए, ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आगे बहुत जल्द हम दूसरी क्लास लेकर के आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। ये हमारा सिलेबस भी पूरा होने वाला है। ये संपूर्ण हमारे सिलेबस के संपूर्ण पाठ हम लोग इस पाठ के कर रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिए। आप किसी भी माध्यम से हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, आप देखें यहां पर लिखा हुआ है टॉप कोर्सेज जो हमारे हैं, तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, आप कहीं से भी संबंधित हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, आपसे कोई भी यहां पर पे नहीं करवाया जाता है। ध्यान रखें, और वो भी बिना पैसों के आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। ये टैग देख रहे होंगे आप, हाई क्वालिटी एजुकेशन, इसका मतलब होता है उच्च गुणवत्ता के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ मतलब बेस्ट क्वालिटी, ठीक, और योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को यहां अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और निश्चिंत भाव से पढ़िएगा। बिल्कुल भी आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या चीज रह जाएगी, कोई भी चीज आपकी यहां पर आपकी नहीं रहेगी। ध्यान रखें, बस आप लोग एक काम करिएगा कि साथ में यहां पढ़ते जाएं और यहां से नोट्स भी आप प्राप्त कर लें, क्योंकि नोट्स आप लोगों को यहां से मार्गदर्शित करेंगे अच्छे अंक लाने के लिए परीक्षा में। ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और बहुत जल्दी रिवीजन करना है, तो आप लोगों को नोट्स की सहायता से आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाना होगा नीचे, ठीक, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।